लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम यहाँ तक पहुँचे थे, तो अब हम उधर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इसी पार्क के अंदर आ गए हैं, जो कि हमारे बिल्कुल बिहाइंड द सीन ये पार्क है। तो अभी हम इसके पार्किंग बूथ पे, जहाँ पे यहाँ से टिकट मिलती है, वहाँ जाएंगे। तो ये कोई एंट्रेंस इसकी कुछ ऐसी है। तो अभी हम पहले इसके अंदर जाते हैं, यहाँ से हमें टिकट मिलेगी, फिर हम देखते हैं बाकी। आउटसाइड से कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। अभी हम उस जगह जाते हैं, वहाँ जाके हम अब इसकी टिकट लेते हैं। तो हमें टिकट मिल गई है, तो ये कुछ गए, हम एंट्रेंस पे आ गए हैं। तो हमने टिकट स्कैन करके अंदर आ गए हैं। सो यहाँ ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलूँगा। तो बाकी इधर इस तरह इन्होंने गार्डन सा बनाया हुआ है इधर काफ़ी। सो ये इसकी छत है। इसकी छत के बारे में मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में ये कोल्ड ग्रीन हाउस क्यों है। ये इसकी रीज़न ये है कि जब इधर कोई ये नेचुरली इसको कोल्ड करता है, क्योंकि जब सन की रेज़ आती हैं ऊपर से, तो ये इसको सन की रेज़ को फ़िल्टर करता है, सूरज की रेज़ को, और फिर अंदर जब रेज़ आती हैं तो वो बिल्कुल ठंडा फील होता है। तो इसलिए ये अंदर से बिल्कुल, इसको कहते हैं कोल्ड ग्रीन हाउस। सो अभी हम जो एंट्रेंस पे वापस जाते, इधर हमें क्या मिलता है, फिर उसके बाद ये एरियाज़ में जाएंगे। इसका एक और, इसकी एक ये वाली साइड भी है। तो ये आउटर, इधर इन्होंने बेंच दिए हुए हैं। के यहाँ पे पौधे हैं, उनके यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। जपाओ, आई डोंट नो कि ये लिखा हुआ है किस ओरिजिन से है साथ में। बाकी ये बम्बो के ट्रीज़ हैं। हम एक बार अंदर से घूम के आते हैं कि इधर को क्या कुछ है। यहाँ से QR कोड पता नहीं क्यों लगाएगा, आई थिंक रीड करने के लिए कि ये किस चीज़ का पौधा है, तो इसलिए ये QR कोड स्कैन करके। तो ये है यहाँ पे कुछ ऐसा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने वुडन के साइन लगाए हुए हैं, इधर भी लगा हुआ है। काफ़ी नेचुरल वाइब है जिस तरह इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ के यहाँ पे ये दरख्त है या बेल है, कुछ है ऐसी। तो आई थिंक कुछ तो है, बाकी है बहुत प्यारी लग रही। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि इधर है क्या। वैसे जा तो सकते होंगे आई थिंक, और उनके ओरिजिन के बारे में लिखा हुआ है कि ये कहाँ से इन्होंने कॉपी किए हुए या कहाँ से इन्होंने ला के इधर प्लांट। इधर एक और जगह जहाँ से इन्होंने ये अफ्रीकन प्लांट्स आए हुए हैं। इधर जैसे वो अमेरिकन ओरिजिन है, और ये वाले आगे इन्होंने प्लांट को ऐसे माइग्रेट करके इधर लेके आए हैं और ये यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो ऐसे इन्होंने डायरेक्शन दी हुई होती हैं। बाकी ये तो आई थिंक कॉमन है, ये तो हमारे पाकिस्तान में भी होती है, बट यहाँ पे कुछ ये डिफरेंट है जो घरों की बेलों में लगी हुई होती है। और टाइप्स के हैं। ये चाइनीज़ ओरिजिन के प्लांट्स हैं यहाँ पे। सो आपको, अगर आपने या कोई ऐसा जो बॉटनी से रिलेटेड या प्लांट्स या नेचर से कुछ इंटरेस्टेड हो, तो इस तरह से ये केव से पैटर्न में, केव सा थीम बना के इन्होंने एक पार्क दिया हुआ है। इंडोर ग्रीन हाउस है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम चलते हैं ऊपर को। तो अभी हम इधर को आए हैं, तो एक इन्होंने ये एक और इंडोर सा दिया हुआ है। इसमें भी कुछ हैं तो प्लांट ही, मगर क्या। तो ये इन्होंने एक और प्लांट इधर दिया हुआ है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसके अंदर से पानी यहाँ से ड्रॉप्स की तरह। बाकी ये भी काफ़ी एस्थेटिक्स है, वो प्लांट्स हैं। ऐसे हमारे घरों में हो ना किसी एक छोटी सी जगह, तो वो एरिया बहुत प्यारा लगे। मगर अभी यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि इतने ऐसे प्लांट्स लगा सकें, मगर ये बहुत ही प्यारी प्लेस है। अब हम यहाँ से निकलते हैं, एग्ज़िट करते हैं, इधर उधर देखते हैं, जाके भाग के देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से इन्होंने बनाए हुए हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर आके ऊपर से भी देख सकते हो। तो अभी एक और इधर सीढ़ियाँ हैं, तो हम अभी देखते हैं। ये हम आगे इसके 3rd स्टेप पे, वो है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड देन ये स्टेप 3। और अभी इन्होंने इसी के ऊपर भी स्टेप बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह ऊपर से जाके देख लो। तो ऊपर से आके देखो तो ये छत ऐसे जैसे ग्लास की होती है, सूरज की लाइट को फ़िल्टर करता है। तो फिर नीचे जो हीट नहीं होती, ये बिल्कुल ठंडा रहता है। वैसे भी यहाँ पे ये ग्रीन इतने हैं पौधे, प्लांट, तो ये इसको ठंडा रखते हैं। अभी हम आ गए हैं इसके 3rd स्टेप पे। अब हम चलते हैं। ये है यहाँ से कुछ ऐसा व्यू। ये प्लांट काफ़ी लंबा सा है, वो नीचे फर्स्ट स्टेज से शुरू होता था, ये ऊपर तक जा रहा है। 1933 में इसको ऐसे लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। इस तरह से यहाँ पे बेंच लगे हुए होते होंगे बैठने के लिए।
सो अब हम आउटसाइड चलते हैं क्योंकि इसके 3 पोर्शन हैं। एक ये ग्रीन कोल्ड एरिया, देन हॉट एरिया, और एक आउटसाइड है जहाँ से परिंदे हैं या जैसे वो मोर वगैरह होते हैं। इधर भी है ये एक अफ्रीकन एरिया जो हमारे सहराओं में होते हैं, जैसे वो वाले पौधों का ये वाला एरिया। इधर से तो इसमें वो जो हमारे सहरा में वो कांटे वाला दरख्त नहीं होता जैसे डेजर्ट एरिया में, सो एक कितने से प्रोपोर्शन में इस टाइप के मोस्टली 200 प्लस डिशेस इस टाइप के प्लांट्स की होंगी। यहाँ से कोई बोटनी इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो वो उसके लिए एक पूरा यहाँ पे थीसिस है, समझो कि ये पूरी यहाँ से वो अपनी नॉलेज गैदर कर सकता है। अभी हम यहाँ से करते हैं एग्ज़िट, तो और आगे देखते हैं कि इधर जो हम घूम सकते हैं। एक्चुअली में हम अभी इसके अंदर गए थे, पिक्चर तो नहीं ले सके, जैसे वो हमारे वहाँ पे होते हैं शादी हाल, इस तरह ये ना इन्होंने एक नेचर से बना हुआ ये इवेंट है, इवेंट होता है, कोई भी लोग अपना इवेंट करे, तो अभी कोई शादी का इवेंट था इसके अंदर। वो आई थिंक एक LED यहाँ से नज़र तो नहीं आ रही होगी, मगर वहाँ पे अल्मा वंडरलैंड ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है करें, मगर अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक, जैसे वो एक ग्रीन जंगल में बैठ के एक वो कर रहे होते हैं अपना इवेंट, सो बहुत प्यारा था। जब ये एक्चुअली इधर बना था या इनॉग्रेट किया था, इसका कंसेप्ट ये था कि जैसे लोग अपनी लाइब्रेरीज़ में बुक्स होती हैं ना, तो बुक्स को ऐसे लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं तो उनको स्टडी करते हैं, या लाइब्रेरी को एक पूरा एक वो मैनेज करके रखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं पूरी हिस्ट्री की, या जैसे इसी तरह ये भी उन्होंने एक प्लांट की लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिस तरह से लोग आकर पूरी दुनिया से कि जितने भी ऐसे स्पेशल प्लांट्स हैं उनको स्टडी करें या उनको देखें। सो ये कुछ इसके बाहर का व्यू है, लोग भी ऐसे यहाँ पे आते हैं। बाकी तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग।